स्कूलों में पाठ्य पुस्तक वितरण प्रणाली को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। जहां शासकीय स्कूलों में तो स्कूल में पाठ्य पुस्तकों को पहुंचाकर दिया जा रहा है, मगर अशासकीय विद्यालय के लिए नियम बदल दिए गए हैं। उन्हें गोदाम से ही स्कूल के बच्चों के लिए पुस्तक ले जाने के आदेश हैं। जहां इस अव्यवस्था को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सुबोध राठी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है और अधिकारियों की मनमानी से प्रदेश में बीजेपी सरकार की छवि धूमिल होने की बातें कही है। उन्होंने कहा है कि पाठ्यपुस्तक निगम के एमडी अपनी हठ धर्मिता की वजह से सरकार को बदनाम कर रहे हैं। स्कूलों में भेदभाव किया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार की मान्यता के बाद ही स्कूल संचालित निजी विद्यालय करते हैं। निजी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे भी प्रदेश के ही बच्चे हैं। उनके साथ भेदभाव क्यों? ये अव्यवस्था कैसी? क्यों इसे सुगम नहीं बनाया जा रहा है? क्यों राज्य सरकार को बदनाम किया जा रहा है? इन सब बातों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सुबोध राठी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। पुस्तक निगम के एमडी झा साहब हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। एक तरफ तो सरकारी स्कूलों को स्कूल में पहुंचाकर पुस्तक दी जा रही है और प्राइवेट स्कूलों को 2-2 दिन और 3-3 दिन यहाँ पे बुलाकर, और ये इस प्रकार का आप देख सकते हैं कैसी व्यवस्था बनाई गई है। बरसते पानी में हमारे स्कूल के शिक्षक, हमारी स्कूल की शिक्षिकाएं बगैर खाए बगैर पिए, किसी प्रकार की ना पानी की व्यवस्था, ना शौचालय की व्यवस्था, ना कोई सुरक्षा की व्यवस्था, और 2-2 दिन से यहाँ आके पड़े हुए पुस्तक हम नहीं ले जा पा रहे क्योंकि शासन के सर्वर में प्रॉब्लम है, इसके नहीं हो रहा है। हमने बार बार निवेदन कर रहे हैं, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष तैयार है, बाकी लोग तैयार है, यहाँ का कर्मचारी तैयार है, मगर सिर्फ एक एमडी साहब अड़े हुए हैं कि नहीं, मैं बगैर स्कैन करे पुस्तक ले जाने नहीं दूंगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि जो एमडी, पाठ्य पुस्तक निगम के जो एमडी है झा साहब, अरे उन्हें समझाएं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे कि अरे ये जो यहाँ इतने सारे लोग आए हुए हैं, अगर आपके घर की बेटियां और बहुएं इसी प्रकार अगर आके खड़े रहती साहब तो कैसा लगता आपको? ये भी आपके परिवार के लोग हैं। नियम बनाइए, ऐसा नियम मत बनाइए जिसके कारण लोगों को तकलीफ हो। जिन लोगों ने पाठ्य पुस्तक की चोरी की, जिन लोगों ने पाठ्य पुस्तकों को रस्सी में ले जाकर बेचा, रेणु पिल्ले मैडम ने कार्रवाई करने के लिए लिख के दे दिया, मगर आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस डिपो से पुस्तक चोरी हुई, सरकारी स्कूलों से पुस्तक चोरी हुई, एक भी निजी स्कूल का नाम नहीं आया जहां से पुस्तक बाजार में बिकने गई हो। मगर बदनाम अशासकीय विद्यालयों को किया जाता है, भेदभाव अशासकीय विद्यालयों के साथ किया जाता है। हमने ये तय किया है कि हम जब तक हमें पहुंचाकर पुस्तकें नहीं दी जाएगी, हम पुस्तक यहाँ से नहीं ले जाएंगे। जैसे शासकीय स्कूलों के लिए व्यवस्था बनाई गई, वैसे ही हमारे लिए व्यवस्था बनाई जाए। अगर आपको पैसे की आवश्यकता है तो हम अपने स्कूल से पैसा देंगे, हम अपने बच्चों से इकट्ठा करके आपको पैसा देंगे। आप सक्षम नहीं है निःशुल्क पुस्तक देने में, मत दीजिए, पैसा लीजिए, मगर पुस्तक तो कम से कम समय पर दीजिए साहब। ऐसा सौतेला व्यवहार मत करिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई जाए, और मुख्यमंत्री जो सबके बारे में सोचते हैं, जो कुछ नहीं करता उसके खाते में भी 1000 रुपये डलवा देते हैं, तो हम तो करने वाले लोग हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले लोग हैं, हमारे बारे में भी चिंता करिए। ऐसा हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पूरे प्रदेश के विकास के लिए समग्र चिंतन कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज आपके संरक्षण में हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश नित आगे बढ़ रहा है और नए नए सोपान कर रहे हैं, मगर कुछ अधिकारियों की हठ धर्मिता के कारण हमारी सरकार की छवि कहीं न कहीं लगातार खराब हो रही है। ये जो पाठ्य पुस्तक निगम के जो हमारे एमडी हैं झा साहब, उनकी जिद के कारण आज पूरे प्रदेश के 10,000 से ज्यादा स्कूल परेशान हो। मुख्यमंत्री जी, मैं पाठ्य पुस्तक निगम के ये गोदाम में खड़ा हुई है, रायपुर का गोदाम है, अपनी रायपुर का गोदाम है, और कल सुबह 5 बजे से यहाँ देवभोग मैनपुर क्षेत्र से स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं आई हुई हैं, और आज अभी दोपहर का 2:30 बज रहा है, तब तक वो बैठे हुए हैं। उन्होंने ना अन्न ग्रहण किया है, ना जल ग्रहण किया है, और यहाँ तो शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है।
और पानी गिर रहा है, पानी चारों तरफ बारिश हो रही है और गलियारे में बैठ के वो पुस्तक को स्कैन कर रहे हैं। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, हमने पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष से बार बार निवेदन किया, एमडी से निवेदन किया, सबसे निवेदन किया, भैया आपने सरकार के स्कूलों को संकुल स्तर पर पहुँचा कर दिया, निजी विद्यालयों को भी आप संकुल स्तर पर पहुँचा कर दे दीजिए, हम वही स्कैन कर देंगे और हम बच्चों को वितरित कर देंगे। मगर एमडी साहब जिद में अड़ गए, सरकार के स्कूलों को तो उन्होंने पहुंचा कर दिया, मगर निजी विद्यालयों को बोला नहीं, निजी विद्यालय वाले चोर है, बेईमान है, वो सब पुस्तक को ले जाकर बेच देते हैं, आपको यहीं आना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा, बगैर स्कैन करने हम ले देंगे। और आज उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। 48 घंटे हो रहे हैं बगैर खाए पिए हमारे महिलाएं जो शिक्षिकाएं हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में काम करने वाली ज्यादातर शिक्षिकाएं हैं, बच्चियां हैं, वो सब बगैर खाए पिए भूख प्यास से तड़पते हुए इस परिसर में बैठे हुए। इस परिसर के पास में कल रात को 2 लोगों का मोबाइल चोरी हुआ, छेड़खानी की घटनाएं महिलाओं के साथ में हुई, मगर एमडी साहब कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो भी परेशान है, वो भी कल रात भर पूरा काम करते रहे, मगर उनकी भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जी, हम चोर नहीं है, प्राइवेट स्कूल चोर नहीं है। पिछले बार भी जो पुस्तकें बाजार में पाई गई, एक भी पुस्तक प्राइवेट स्कूल के लिए नहीं थी, वो सरकार के ही स्कूलों से चोरी हुई और वहीं से। मगर हमारे एमडी साहब ने प्राइवेट स्कूलों को चोर साबित कर दिया। मेरा आपसे निवेदन है, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपसे मिलना बड़ा मुश्किल कार्य है, इसलिए हम हाथ जोड़कर इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि इस व्यवस्था को सरल बनाइए, सुगम बनाइए। जिस प्रकार से आप शासकीय विद्यालयों के बच्चों को पहुंचा कर दे रहे हैं, वैसे ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले भी बच्चे आपके ही बच्चे हैं मुख्यमंत्री जी, इसी प्रदेश की माटी में जन्म लिए लोग हैं, वो कोई दूसरे ग्रह से आए हुए लोग नहीं हैं। उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार ना करें, उन्हें भी उसी प्रकार पहुंचाकर पुस्तक दी जाए जिस प्रकार से हो। अगर कोई प्राइवेट स्कूल गलती करता है तो उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई हो। सरकार के स्कूलों ने गलतियां की, आज तक किसी पे कार्रवाई नहीं। आपके अधिकारी ने कार्यवाही करने का रिकमेंड किया, मगर एक पे भी कार्यवाही नहीं हुई। मगर उनकी गलतियों का खामियाजा आज प्रदेश का अशासकीय विद्यालय संचालक, आज उनके शिक्षक, उनके शिक्षिकाएं, उनके बच्चे भुगत रहे हैं। आज 2 जुलाई हो गई है, पुस्तकें हमको नहीं मिल पाई। स्कूल प्रारंभ हुए आज 16 दिन 17 दिन हो गया, ऐसा भेदभाव अशासकीय विद्यालय के साथ क्यों हो रहा है? मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। इस वितरण व्यवस्था को सुलभ बनाइए, इस वितरण व्यवस्था को सहज बनाइए, ताकि इनको समय पर पुस्तकें मिल सके और बगैर किसी परेशानी के हम सब लोगों तक पुस्तक पहुंच सके। मेरा आपसे सनम्र ब्यूरो रिपोर्ट, CCN शार्क न्यूज।